हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। सीक्रेट विस्पर्स के 5th एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये आज की सीक्रेट विस्पर्स थोड़ी सी अलग है। क्यों? पिछले 4 एपिसोड्स में मैंने आपसे इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन की, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ कि मैं आपसे हिंदी में बात करूं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम अपने दिल की भाषा में बोलें तो सामने वाला, सुनने वाला व्यक्ति उसे अच्छे से समझ पाता है, और मेरे लिए वो भाषा हिंदी है। इसीलिए मैंने सोचा आज की सीक्रेट विस्पर्स मैं उसी भाषा में करूंगी जिसमें ये बातें मेरे दिल में आती हैं। तो अगर आप मेरे पिछले 4 एपिसोड से साथ में हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आई एम सो ग्लैड यू आर हियर अगेन। और अगर आप आज पहली बार ये सुन रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि भाषा भले ही बदल रही है, लेकिन इस जर्नी का मकसद वही है कि आपको यह महसूस कराना कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। तो चलिए आज की छोटी सी बातचीत की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे टॉपिक की, भगवान छोटी छोटी चीजों में है। क्या आपने कभी भगवान से कुछ बड़ा संकेत मांगा है? क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि अगर भगवान सच में हमारी सुन रहे हैं तो बड़ा चमत्कार होगा, some miracle would happen, कोई बड़ा संकेत मिलेगा, राइट? कुछ ऐसा होगा जिसे भगवान देखकर हम ये बोल सकेंगे कि हाँ, ये भगवान का जवाब था मेरे लिए, राइट? लेकिन समय के साथ मैंने कुछ और ही महसूस किया है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। भगवान हमेशा बड़े चमत्कार में नहीं होते, कभी कभी वो हमारी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में होते हैं। जैसे मैं अपना लाइफ का एक छोटा सा एग्जांपल आपसे आज शेयर करती हूँ। एक समय था मेरी लाइफ में जब देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बहुत प्रेशर, काम का, घर, बहुत चीजें चल रही थी। मैंने किसी से कुछ नहीं बोला उस टाइम। मैं बस चुपचाप बैठी रही और भगवान जी से बोला अपने पूजा करते के टाइम, अगर आप मेरी सुन रहे हैं तो बस मुझे थोड़ी सी हिम्मत दीजिए कि मैं ये सब कुछ पास थ्रू कर सकूं। और यू वोंट बिलीव, उस दिन अचानक से एक बहुत ही करीबी इंसान का मेरे पास फोन आया, जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं प्रेशर में हूँ या स्ट्रेस में हूँ, बिकॉज बहुत दिन टाइम से और बहुत दिन से हमारी बात नहीं हुई थी। हमारी बहुत छोटी सी कॉन्वर्सेशन हुई, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए जिन्हें सुनने के लिए उस टाइम मेरे कान तरस रहे थे, या मीन्स हाउ वुड आई से, कि मेरे को बहुत जरूरत थी वो चीज सुनने की। फोन रखने के बाद मैं थोड़ी देर चुप रही, सोचा। फिर मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? मे बी, शायद था भी। लेकिन फिर मेरे मन ने बोला, शायद भगवान ऐसे ही जवाब देते होंगे, बिना शोर किए, बिना कोई बड़ा चमत्कार दिखाए, बस किसी इंसान के जरिए, किसी छोटे से पल के जरिए, कुछ शब्दों के जरिए, या हमारे अंदर अचानक से आई थोड़ी सी शांति के जरिए। उस दिन से मैंने छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना शुरू किया। कभी कभी कोई इंसान ठीक उसी समय पे हमारी जिंदगी में आता है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कभी कोई छोटी सी बातचीत हमारा पूरा दिन बदल देती है। हम उन्हें कोइंसिडेंस भले ही बोल दें, लेकिन शायद उसी में भगवान की विस्पर्स छुपी होती है। शायद भगवान हमेशा ये नहीं बोलते कि मैं यहाँ हूँ, शायद वो बस एक छोटा सा संकेत देते हैं और हमें उसी को महसूस करना होता है। तो अगर आप भी किसी जवाब का इंतजार कर रहे हैं तो सिर्फ किसी बड़े चमत्कार का इंतजार मत कीजिए। अपने आसपास देखिए, हो सकता है आपका जवाब किसी इंसान में हो, किसी छोटी सी घटना में हो, किसी बंद दरवाजे में हो, या शायद उसी छोटी सी हिम्मत में हो
जिसके सहारे आप आज भी खड़े रहे हैं और बढ़ रहे हैं। आज की छोटी सी प्रैक्टिस, आज रात बस 2 मिनट शांत बैठिए, अपने पूरे दिन को याद कीजिए और सोचिए आज ऐसी कौन सी छोटी सी चीज थी जिसमें मुझे मुस्कुराने या सुकून देने का कारण दिया। उस पल के लिए बस दिल से आंख बंद करके भगवान जी को बोलिए, थैंक यू सो मच गॉड फॉर बीइंग देयर फॉर मी, क्योंकि शायद वही आपकी आज की छोटी सी डिवाइन विस्पर थी। Until we meet again, take care of yourself. Thank you. Goodbye.